नाम क्या है तुम्हारा, पूरा नाम बताना। ये ऐसा तुम्हारे साथ हुआ होगा, है ना? ज़रूर हुआ होगा, ज़रूर बताना। ये अक्सर आपसे पूछा जाता है। नाम पूछने के बाद लोगों के अंदर जिज्ञासा जागती है कि इस व्यक्ति का सरनेम क्या है। अब इसके पीछे पूछने का मतलब क्या है, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं बता दूं कि ये जो सरनेम होता है ये क्या डिफाइन करता है व्यक्ति को, उसकी पर्सनालिटी, या फिर वो व्यक्ति है क्या, या वो व्यक्ति किस कम्युनिटी का है। सामने वाला व्यक्ति क्या जानने की कोशिश करता है कि वो सरनेम पूछता है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कोई कभी बात नहीं करता। ग्राउंड लेवल पर डार्क रियलिटी जो है सच। इसमें कई लोग हर्ट हो सकते हैं, ऑफेंस हो सकते हैं, पर यू नो दैट रियलिटी इज़ ऑलवेज हर्ट। ये चीज़ इतना कंट्रोवर्शियल है कि कुछ लोग को झंझोर कर रख देगी, कुछ कम्युनिटी के लोग इससे ज़्यादा ऑफेंड हो जाएंगे, या फिर यूँ कहें कि उन्हें गुस्सा बहुत आएगा। आना भी चाहिए। अगर आप में रियलिटी को एक्सेप्ट करने की क्षमता है तभी इस वीडियो को देखना, वरना मत देखना। मैं बात करने वाला हूँ इंटर कास्ट मैरिजेस के बारे में। जो कुछ परसेंटेज में लोग इसके समर्थन में रहते हैं तो कुछ इसके अगेंस्ट में रहते हैं। कुछ को ये बात मंजूर है, कुछ को नहीं है। पर ये क्यों है, क्या है, किस लिए है, और ये क्या ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, क्या ये गलत है या सही है, इस पे मैं थोड़ा बात करूँगा। हो सकता है कि मैं कुछ वर्ड जो इस्तेमाल करूँ वो प्रॉपर तरीके से सही ना हो, या मैं कुछ जो स्टेटमेंट दूँ वो पूरी तरह से सही ना हो, क्योंकि इसके पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि मैंने हर पर्सन का अलग अलग अपना व्यू होता है, ओपिनियन होता है, उसे देखने और समझने का तरीका अलग अलग होता है। हो सकता है कि मेरे समझने या बोलने का जो व्यू है वो तरीका अलग हो और आपका अलग हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये बताइए कि किसी ठाकुर की बच्ची है, हाँ। कोई साकेत कर लेगा, हाँ। क्या शोभा देगा? क्यों नहीं देगा? इंटरकास्ट हो जाएगा तो जो हमारा डीएनए है वो पावरफुल नहीं रहेगा। ये दो अंतर कास्ट में शादी करे, बीच रहा है वो खड़ा करे काट दे। अपना हिंदू धर्म में तो जाट ब्राह्मण अपना इस चीज को मानते हैं ना, इसलिए अपने बर्तन में हम खाना खाने नहीं देते इनको। किसी लड़की ने किसी वाल्मीकि से शादी कर ली। हाँ, हम तो पहले उसको मार देंगे, लड़की को, लड़के को भी कहानी खत्म करो उसकी। अगर मान लो किसी ने आपके घर में किसी ने कर ली वाल्मीकि के साथ, तो आप क्या करेंगे? देखो अगर वो कोई ऐसा करता है तो हम तो उसको अपने घर से निकाल देंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि क्या आप हॉस्पिटल में या डॉक्टर के यहाँ आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो, आपकी ब्लड की ज़रूरत हो, आप किसी भी कैटेगरी, किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, क्या डॉक्टर के पास जाते ही आप अपनी ही कम्युनिटी, अपनी ही कास्ट का ब्लड मांगते हैं? आपका सवाल आएगा नहीं, ऐसा कौन करता है, ये क्या सवाल पूछ रहा है। इमरजेंसी हो, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, तो डॉक्टर आपके ब्लड ग्रुप मैच करके वो ब्लड लाता है, ना कि कोई कास्ट से मैच करके। आप ब्राह्मण हो या फिर क्षत्रिय हो या फिर ओबीसी हो या फिर कोई भी कम्युनिटी को हो, आप ये नहीं कहते कि मेरी कास्ट का ही बंदे का ब्लड ग्रुप आप लेके आइए। ऐसा करते नहीं हो, राइट? सवाल मेरा ये है कि मैरिज के टाइम पे आप ये चीज़ क्यों लाते हो, लेकिन जब बात शादी करने की आती है तो वो चलता फिरता एक बॉडी, वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं सारे लोगों को नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग चाहते हैं कि ये जो सोसाइटी में चीज़ें स्प्रेड हुई हैं ये चीज़ें दूर हो जाए। कुछ लोग चाहते हैं कि वो इंटरकास्ट मैरिज करें। मेरी तो मम्मी बोली है कि कर देंगे। हाँ, इंटरकास्ट मैरिज हो जाएगा। क्यों नहीं करेंगे? इंटरकास्ट मैरिज कर लेंगे, लव मैरिज क्यों नहीं करेंगे, हुआ तो जरूर करेंगे। नहीं कि बिहार में जात पात बहुत ज्यादा हो गया। हाँ ये तो है। लेकिन फिर भी आप इंटरकास्ट करने के लिए तैयार है नहीं। हमारे युवा के लोग जो हैं, कई लड़के हैं, मैं मिला भी हूँ, वो एक्चुअली में चाहते हैं कि उनकी जो शादी हो आगे चल के इंटरकास्ट मैरिजेज हो, पर उनके पेरेंट्स के वजह से, उनके पेरेंट की सोच की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। ओ बेटा है
क्या कि हमको कोई पसंद है तो करवाइए। गो लगते हैं सब तो बात है। हाँ नहीं करवाइएगा? नहीं करवाएंगे हम, नहीं कर यादव ही से हाँ यादव से कराएंगे। पर वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग आपको ऐसा मिलेंगे जो कहेंगे मैं अपने पेरेंट्स के सोच को समर्थन करता हूँ। क्या ये चीज़ सही है? देखो, कास्ट जो है हर रिलीजन में आपको मिलेगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कास्ट में आपको मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड जो है वो कास्ट है हिंदुज़म में। ये रियलिटी है, सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड जो कास्ट है वो हिंदुज़म में है। और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो कास्ट को लेके होता है वो हिंदुज़म में ही होता है। तो संतान तो फिर ब्राह्मण मान लीजिए कोई है और हीन जाति से विवाह कर लिया तो संतान तो ब्राह्मण होने से रही। भगवान नाम का जप करे, शिव शिव का जप करे तो परलोक नहीं बिगड़ेगा, लोक तो बिगड़ ही गया, वर्ण संकरता तो आ ही जाएगी कुल में। हम मुस्लिम में, अदर रिलीजन में कभी सुनने को नहीं पाते हैं, लेकिन हिंदुज़म में सबसे ज़्यादा कास्ट को लेके कंट्रोवर्शियल होता है। एससी को लेके, ओबीसी को लेके, जनरल को लेके हमेशा ये कंट्रोवर्शियल चीज़ों में हमेशा सुनने को आता है कास्ट को लेके। इंटर कास्ट मैरिज से उत्पन्न हुई संतान अपने माँ बाप को, अपने पितरों को जल नहीं दे पाए। और ये हमेशा इस चीज़ को गैप में डिवाइड कर देता है, ऊपर नीचे। एक कम्युनिटी जो है एक होते हुए भी बट जाती है। अब मैं चलता हूँ ग्राउंड लेवल पे डार्क रियलिटी के बारे में बात करने। सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी की कुछ पेरेंट्स जो हैं उनकी थिंकिंग अभी भी ओल्ड एज है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो उनके जो लल्ला लोग हैं उन्होंने फिक्स कर रखा है कि हमारे लल्ला या फिर लल्ली की जो शादी होगी अपनी ही कम्युनिटी में करूँगा या फिर करूँगी, उसको चेंज नहीं करना। लेकिन उनका लल्ला जो लल्ली है वो कहाँ अपने पेरेंट्स को इस बात का रिस्पेक्ट करने वाले हैं। उन्हें कनेक्शंस बनाने, उन्हें फिजिकली इन्वॉल्व होना, उन्हें फिजिकली रिलेशनशिप किसी और कास्ट से बनाना। लेकिन उन्हें ये बात पता है कि उनके पेरेंट्स ने ये चीज़ फिक्स कर रखी है कि उनकी जो मैरिज होगी, शादी होगी, उनके ही कम्युनिटी में होगी। लेकिन लल्ला तो इस बात को मान नहीं रहे हैं, करना तो वही है जो पेरेंट्स कहेंगे। कुछ पेरेंट्स तो धमकियां भी दे रखे हैं कि हम हमारे लल्ला, हमारी लल्ली ने अगर ऐसा कदम उठाया, हमारे डिसीजन के खिलाफ अगर गए तो हम जहर खा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ठीक है, ये उनकी सोच है। पर उस सोच को अगर आप कहें कि पॉजिटिव सोच है तो आप गलत हैं। कभी भी ऐसी सोच पॉजिटिव हो ही नहीं सकती। आप कितना भी चीज़ों को, कितने भी एविडेंस, कितने भी स्टेटमेंट को आप ला के रख दो कि अपने ही कम्युनिटी में शादी करना अच्छा होता है, ये है वो है, पर ये चीज़ गलत है। क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता है? बोलो। क्या कभी गधे से हाथी पैदा हो सकता है? और सबसे बड़ी गलत तो वो है कि लल्ला और लल्ली को ये बात पता है फिर भी वो गलत डिसीजन ले रहे हैं मम्मी पापा के खिलाफ जाके। उनको पता भी नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता है। वो कॉलेज हो या फिर स्कूल हो, कहीं पे भी जा रहे हैं, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, तो वो फिजिकली इन्वॉल्व होने के लिए वो कास्ट नहीं देख रहे हैं। लेकिन उन्हें बात क्लियरली पता है मेरे मम्मी पापा तो हैं, मेरी शादी तो मेरे ही कम्युनिटी में कराएंगे। इससे पहले मैं अदर कास्ट के साथ थोड़े उनकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ कर लेता हूँ, फिजिकली इन्वॉल्व हो लेता हूँ। उसके बाद जब बात आएगी शादी करने की, तब मैं सीधा अपना खेल खेलूँगा कि मेरे मम्मी पापा मान नहीं रहे हैं, अब मैं किसी के फीलिंग के साथ खिलवाड़ कर लेता हूँ। ये कुछ लोगों को ऑफेंड लगेगा कि अरे एग्री नहीं करेंगे, अरे ये क्या बोल रहा है ऐसे, लेकिन ये बहुत गलत है। यही डार्क रियलिटी है। किसी के फीलिंग के साथ खिलवाड़ करना, फिर लास्ट में कहना कि मेरी माँ पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, आप दूसरे के फीलिंग के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और फिर जब बात शादी की आती है तो आप कहते हो कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, तू एससी है, ओबीसी है, तो मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पेरेंट्स की जो सोच है वो बहुत नीच है, छोटी है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये जो मैंने बात बोला ये हर्ट कर रहा होगा कुछ लोगों, करेगा भी, क्योंकि यही एक रियलिटी है और इस पे कोई बात नहीं करता।
मैंने जितने भी स्कूलों में जितने मुझे दोस्त मिले हैं या फिर जनरल कैटेगरी के जितने भी लोग मिले हैं, उनकी थिंकिंग यही सेम देखी है मैंने, सेम मिला है। वो एक ही बात उनसे सुना है कि उनके पेरेंट्स जो हैं इंटरकास्ट मैरिज के लिए राज़ी नहीं है, लेकिन वही बंदे लोग अदर कास्ट की लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनसे दोस्ती कर रहे हैं, फिर इसका रिलेशनशिप बना रहे हैं। लेकिन उनसे जब पूछा जाता है कि ऐसा क्यों कर रहा है, जब तुझे अपनी माँ बाप की, अपने पेरेंट्स की परवाह है, तब उनकी परवाह ना करते हुए तू ऐसा डिसीजन क्यों ले रहा है, क्यों उनके अगेंस्ट जा रहा है। और तू जब शादी की बात करने की आएगी तब उन लड़कियों के साथ फीलिंग खिलवाड़ करना गलत नहीं होगा। लास्ट में तो तू कह देगा कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मेरे माँ नहीं मान रही, मेरे पिता नहीं मान रहे हैं। तो उन लड़कियों या फिर उन लड़कों को हर्ट तो होगा जिनके साथ तुमने रिलेशनशिप बिताए हैं या फिर टाइम स्पेंड किया हो। लास्ट में तुम चेंज हो गए ये कह के कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। क्या ये चीज़ सही है? किसी का दिल तोड़ना मंदिर और मस्जिद से ज़्यादा बड़ा पाप लगता है, तो फिर कर सकते हैं। मुझे पता है कि शादी तो मेरी ही कम्युनिटी का होगा। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले शादी होने से पहले दूसरे अन्य कैटेगरी लड़कियों के साथ थोड़ा या लड़कों के साथ फीलिंग के साथ खिलवाड़ कर लेता हूँ, बाकी तो मेरे घर वाले देख ही लेंगे। सोचो ये कितना घटिया काम है और कितना घटिया काम कर रहे हैं, फिर भी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बस दूसरे कास्ट, दूसरे रिलीजन को पॉइंट आउट करना ही उनका परम धर्म बनता है, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं वो उनको गलत नहीं दिखता। ये कितना डार्क रियलिटी है इंडियन सोसाइटी की। अंदर ही अंदर ये चीज़ इतना बड़ा जहर की तरह काम करता है कि आप सोच के देखो कि किसी के फीलिंग्स और इमोशन के साथ खिलवाड़ करो एंड लास्ट में जाके बोल दो मेरे माँ बाप नहीं मान रहे हैं। ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये डार्क रियलिटी है इंडियन सोसाइटी की। जो करते हैं तो सब हैं, पर कोई इस चीज़ को बताता नहीं, ना बात करता है। ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें रहा है कास्ट को लेके। अभी भी लोग कितने भी सक्षम हो जाएं, पढ़े लिखे कितने भी हो जाएं, आप IIT कर लो, MBBS कर लो, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बन जाओ, लेकिन वो जो कास्ट वाली थिंकिंग है ना, वो अभी की अभी वहीं पे है। इस चीज़ को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, मेरे माँ बाप की जो सोच है वो है, मैं नहीं कहूँगा कि मेरे माँ बाप की सोच बहुत छोटी है कास्ट को लेके। आपको कई सारी चीज़ें वीडियो मिल जाएंगे, कई सारे लोगों के थॉट मिल जाएंगे, वो उनकी अलग थॉट है। लेकिन जो सच्चाई है, जो हर्ट करती है, जो रियलिटी में हर्ट करती है, लोगों को तकलीफ़ देती है, वो यही है। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग कुछ बंदे आपको मिलेंगे जो एक्चुअली वो करना चाहते हैं, शादियाँ करना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। ओल्डेस्ट थिंकिंग की वजह से ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। एक सच्चाई जो लोगों को हजम नहीं होती है, कड़वी लगती है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि ये चीज़ें कितनी रियलिस्टिक, डार्क है, कितनी गलत है, कितनी सही है। हो सकता है कि जो मेरे थॉट्स हैं वो अलग निकले। आप बताइए कि आपकी थिंकिंग या फिर आपकी सोसाइटी, आपकी गली मोहल्ले में जो चीज़ें हो रही हैं वो किस हद तक हो रही हैं, कितना सच है। मुझे पता है कुछ लोग इस चीज़ को बताएंगे नहीं, कि कोई भी पर्सन अपने पेरेंट्स की थिंकिंग को रिवील नहीं करेगा, ना बताएगा कि उसके पेरेंट की थिंकिंग ऐसी है, ये है, वो है। ठीक है, बाकी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो, शेयर भी करो और लोगों की बताओ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी थिंकिंग और आपकी सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही हैं वो किस लेवल तक है।